स्टार्ट। कानून की पढ़ाई के प्रथम वर्ष का छात्र भी यह जानता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत न्यायिक अधिकारों से संपन्न जब कोई लोकतांत्रिक संस्थान अपने नियत दायरे में किसी मामले की जांच प्रक्रिया शुरू करता है तो न्यायालय में उसी मामले की सुनवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि संबंधित मामले पर फैसला न सुना दिया जाए। विराम। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति के न्यायिक अधिकारों के बारे में संविधान बड़ा ही स्पष्ट है कि इन सदनों के संचालन से लेकर सदस्यों के व्यवहार व आचरण संबंधी सभी विवादों पर अंतिम फैसला करने का अधिकार केवल इन सदनों के पीठाधिपतियों के पास होगा। विराम। हमारे संविधान निर्माताओं ने निर्वाचित सदनों की मर्यादा और पावनता व लोकतांत्रिक शुचिता और सदस्यों को अभय देने के लिए यह व्यवस्था इस प्रकार खड़ी की कि कानून का राज लागू करने वाली न्यायिक प्रणाली और कानून को बनाने वाली दोनों संस्थाओं न्यायपालिका व विधायिका के बीच अधिकारों की लक्ष्मण रेखा चिन्हित की जा सके। विराम। इतना ही नहीं, संसद परिसर में जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष के आसन को सत्ता पर काबिज सरकार के निरपेक्ष रखा गया, वह भी यही बताता है कि लोकतंत्र किसी भी स्तर पर संविधान के शासन के दायरे से बाहर न जा सके। परंतु राजस्थान में जो राजनीतिक नाटक चल रहा है उसमें सबसे बड़ा खतरा इस बात का पैदा हो रहा है कि न्यायालय की मार्फत राजनीतिक विवाद को किस प्रकार लंबा खींचा जाए। विराम। पैरा। प्रथम दृष्टया रूप से बागी कांग्रेसी युवा नेता सचिन पायलट के खेमे ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के अस्तित्व को ही चुनौती देने की कोशिश याचिका दायर करते हुए यह कहा है कि उनके द्वारा उनके खेमे के विधायकों को जारी किया गया नोटिस अनुचित है। विराम। यह नितांत विधि विशेषज्ञों का क्षेत्र है जिसके बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय में बहस जारी है। मेरा निवेदन केवल इतना है कि लोकतंत्र के चारों पाए विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका व चुनाव आयोग स्वतंत्र व निर्भीक होकर तभी कार्य कर सकते हैं जब उनमें संविधान प्रदत्त शक्तियों से अपने अधिकारों के इस्तेमाल करने की सामर्थ्य परस्पर तटस्थता के साथ विद्यमान हो। विराम। पैरा। अध्यक्ष की भूमिका केवल विधानसभा के सत्र के चलने तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह सदन के प्रत्येक सदस्य के संरक्षक होते हैं। सदस्यों के सदन से जुड़े सभी मामलों पर उनका फैसला ही अंतिम होता है और जब इस सदन की सदस्यता का ही सवाल हो तो मामला अति गंभीर हो जाता है। विराम। अतः राजस्थान के चल रहे पूरे नाटक को हमें इसी दृष्टि से देखना होगा। विराम। यदि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो सचिन पायलट एंड पार्टी ने अपने दल की अनुशासन व्यवस्था को खुले में तोड़ते हुए घोषणा कर डाली कि इसके कुल 19 कांग्रेसी विधायकों की राह अपनी पार्टी के रास्ते से जुदा होगी और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम दे दिया। मगर सवाल यह है कि दल बदल कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मानकों को संज्ञान में लेते हुए ही 1986 में बनाया गया था, जिसमें बाद में भी
कई संशोधन संसद द्वारा किए गए। विराम इस कानून का उद्देश्य निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने से रोकना था, मगर विद्वान राजनीतिज्ञों ने इसकी काट इस्तीफा टेक्नोलॉजी से इस प्रकार निकाली कि लोकतंत्र धनतंत्र का गुलाम बनकर चुनी हुई विधानसभाओं को ही खंडित कर दे। विराम इसके विस्तार की परिकल्पना से ही पूरी चुनाव प्रणाली को लकवा मार जाने का डर प्रत्येक मतदाता को ही धनतंत्र का बंधक बना सकता है। विराम स्टॉप।